स्टूडेंट्स, अगर आपको क्वेश्चन दे रखा है और उसके अंदर आपको लॉग देखना है तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है ऑप्शन में log 2 एंड log 25। ठीक है, लॉग का टेबल देखना मैं आपको भी सिखा रही हूँ। तो आप लॉग टेबल निकालेंगे। सबसे पहले आपने देखना है log 2 देखना है आपको। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लॉग टेबल है उसमें शुरुआत ही 10 से हो रही है। ठीक है, 10 के बाद में, तो इसका मतलब ये है कि आप log 2 नहीं देख सकते, लेकिन 2 के बजाय आपको log 20 देखना पड़ेगा। ठीक है, तो log 20 कहाँ है? log 20 यहाँ पर है। ठीक है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंट में आप वैल्यू देख लीजिए। यहाँ वैल्यू दे रखी है 0.3010। ओके, तो आप 0.3010 लिख लेंगे। ठीक है, 0.3010। अब आपने पॉइंट लिखना, सॉरी ज़ीरो नहीं डालना, आपने लिखना है 0.3010। ठीक है, अब यहाँ हमने लिख लिया 0.3010। तो पॉइंट के बाद यानी पॉइंट के राइट हैंड साइड पे तो हमें नंबर मिल गया। अब पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखना है? हमने क्योंकि निकाला था यहाँ पर log 2। ठीक है, और यहाँ पर हमने क्या देखा है? 2 की बजाय हमने देखा है 20, तो एक हमने एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर देखा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमने 20 हमने 20 देखा ना लॉग में। हमारे पास तो क्या था? हमारे पास 2 था लॉग का, हमें 2 देखना था, बट हमने एक एडिशनल नंबर देखा है 20। तो ये जो एडिशनल नंबर है ना, अब इसके साथ हम क्या करें? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ पर हम एक ज़ीरो लगा देंगे, क्योंकि एक ज़ीरो हमने बोरो करी थी। ठीक है, एक ज़ीरो हमने बोरो करी थी, तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आता तो मैंने पुराने तरीके से ये सिखाया था आपको कि अगर आप एक नंबर का लॉग निकाल रहे हो, अब यहाँ पर 2 जो है ये 1 डिजिट नंबर है। ठीक है, तो जितने भी डिजिट ऑफ नंबर का लॉग आप निकालते हो उनमें से आप उस 1 को माइनस कर देते हो। तो आपने क्या किया? ये 1 डिजिट नंबर है। अब 1 डिजिट नंबर में से अगर हम 1 को ही माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ज़ीरो, और ये ज़ीरो जो है वो आपके डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.3010। ठीक है, अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो log 2 के बाद हमें निकालना है log 25। तो फिर से लॉग टेबल पे चलते हैं और देखते हैं क्या log 25 दे रखा है। जी हाँ, log 25 दे रखा। ये रहा log 25। 25 के कॉरेस्पॉन्डेंट में ज़ीरो की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, तो ज़ीरो की वैल्यू है 0.3979। तो हम यहाँ पर माइनस 0.3979 लिख देंगे। ठीक है, अब ये डेसिमल प्लेस से पहले हमें एक नंबर लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ बोरो नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर जो है डेसिमल से पहले 1 नंबर लग जाएगा। और अगर जो तरीका मैंने आपको सिखाया था जिससे और सिंपल हो जाता है कि हमने डेसिमल प्लेस से पहले क्या नंबर लगाना है, उससे अगर हम करें तो यहाँ हमने लॉग देखा है 25 यानी 2 नंबर्स का। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स, उसका हमने लॉग देखा है। तो अगर 2 में से हम 1 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 1 रह जाता है, और यही 1 आप लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 0.3010 माइनस 1.3979। अब इसको माइनस करके देख लो। तो यहाँ पर हम 0.3010 को माइनस करेंगे 1.3979 से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? -1.0969। तो यहाँ पर लिख देंगे हम -1.0969। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया नेगेटिव में। अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। यहाँ लिख देती हूँ -1.0969। ठीक है, एक बार ये चेक करते हैं क्या यही आंसर आ रहा है। जी हाँ, यही आंसर आ रहा है -1.0969। ठीक है, तो इस तरीके से आपने लॉग देखा। अब एंटी लॉग देखते हैं कैसे देखना है। अब जैसे एंटी लॉग आपका दे रखा है 1.89031। ठीक है, तो एंटी लॉग यहाँ पे लिख लेते हैं। एंटी लॉग 1.09831
1.89031, ठीक है, 1.89031, तो ये हमारा नंबर है। अब इसका हमारे को एंटी लॉग निकालना है, तो उसके लिए हम एंटी लॉग टेबल निकालेंगे। एंटी लॉग टेबल हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है, जो फर्स्ट स्टेप हमने लेना है वो क्या है, 0.00 से स्टार्ट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पर हमें जो है डेसिमल नंबर के बाद से देखना है कि क्या नंबर यहाँ पे दे रखा है। तो अब देखिए ये जो टेबल है आपका एंटी लॉग का, ये पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब डेसिमल प्लेस के बाद वाला नंबर हमें लेना होगा ताकि हम जो है एंटी लॉग का वैल्यू निकाल सके। तो डेसिमल प्लेस के बाद वाला नंबर क्या है, 0.89031, ठीक है। तो इसमें पहला डिवीजन होगा 0.89 का, दूसरा 0 का, तीसरा 3 का। इतना ही हम पॉसिबिलिटी टेबल के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बट एक चीज़ और, यहाँ पर जो है आपको एंटी लॉग निकालना है 1 बार 1.89031। अब ये 1 बार का मतलब है आपको एंटी लॉग निकालना है -1.89031 का, ठीक है। तो अभी तो ये जो -1 यानी डेसिमल से जो राइट हैंड साइड का नंबर है, इसको अभी इग्नोर करो। आपने सबसे पहले सिर्फ डेसिमल के जो राइट हैंड साइड पे नंबर है यानी कि 0.89031, इससे मतलब रखना है। तो ये वाला नंबर के अकॉर्डिंग आपने डिवीजन कर दिया। पहले 89 देखना है, फिर 0 देखना है, फिर 3 देखना है। तो चलो लॉग टेबल पे चलते हैं। लॉग टेबल में देखते हैं 0.89 कहाँ पर दे रखा है। तो 0.89 ये रहा 0.89। अब इसके कॉरेस्पॉन्डेंट में हमें देखना है सेकंड डिवीजन हमारा क्या दे रखा है, 0 और 3, ठीक है। तो 0.89 के कॉरेस्पॉन्डेंट में हमने देखना है 0 पे आ रहा है हमारा 7762 और 3। अब ये 0 जो है वो हमने यहाँ पर से जो फर्स्ट हमारा डिवीजन है वो तो उसमें 0.89 देख लिया। जो सेकंड हमारा डिवीजन है उसमें हमने 9 तक 0 देखना है 0.89 के कॉरेस्पॉन्डेंट। और उसके बाद में थर्ड डिवीजन हमारा है 3, यानी कि जो हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, यहाँ पर हमने 0.89 के कॉरेस्पॉन्डेंट में देखना है 3। तो 3 पे दे रखा है 5, ठीक है, आपको दिख रहा होगा 5। तो 0.89 पे दे रखा है 7762। 7762 में 5 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 7767, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 7767। अब ये डेसिमल के जो है डेसिमल के बाद नहीं, डेसिमल हम जो है वो उतने नंबर के बाद लगाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे हमें ये देखना है, यहाँ लिखा हुआ है -1। अब एंटी लॉग में जो है, अभी एक मिनट रुक जाओ, 7767, आप बस ये नंबर लिख दो, ठीक है। अब एंटी लॉग में हम क्या करते थे कि यहाँ पर जो भी नंबर दे रखा होता था ना, उसमें हम +1 करके और उतने के बाद में डेसिमल लगा देते थे। अब यहाँ -1 लिखा हुआ है, ठीक है, -1। तो -1 में अब हम डेसिमल कैसे लगाएंगे, -1 में हम डेसिमल लगाएंगे 0.7767, ठीक है। अब यहाँ पर अगर -1 की जगह कोई और नंबर होता, जैसे हम एक बार ही ये वाले नंबर का एंटी लॉग भी निकाल के देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। अब ये नंबर आपका क्या है, एंटी लॉग 0.07525, ठीक है। अब इस डेसिमल को हमने करना है इग्नोर, और इसके बाद जो भी नंबर है 0 7 5 और 2, तो इसके डिवीजन हमने कर दिए। अब इसको हमने रिस्पेक्टिव जो भी आपका एंटी लॉग टेबल है उसमें देखना है। तो एंटी लॉग टेबल निकालो। अब एंटी लॉग टेबल में आपने 0 7 देखना है, 0 7 है यहाँ पे। उसके कॉरेस्पॉन्डेंट में 5 देखना है, 5 भी है। 5 पे लिखा है 1189, और फिर 2 देखना है, 2 पे लिखा है 1। तो 1189 में 1 अगर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1190, ठीक है। तो आपने यहाँ लिख लेना है, कहाँ लिखा है वो नंबर, हाँ 1190, ये आपने नंबर लिख दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ देखना है जो डेसिमल है उससे पहले क्या नंबर दे रखा है, यहाँ पे 0 दे रखा है, ठीक है। तो आपने बस इस 0 पे ध्यान देना है। अब हम क्या करते हैं एंटी लॉग में कि जो भी नंबर यहाँ पर दे रखा होता है ना, जो नंबर है, जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो नहीं, जो भी नंबर दे रखा है उसमें हम जो है
+1 कर देते हैं और उतने ही नंबर के बाद में हम जो है अपना डेसिमल लगा देते हैं। तो 0 के अंदर अगर +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा 1। तो यानी कि फर्स्ट डिजिट के बाद में आपने 0 लगा देना है। तो फर्स्ट डिजिट आपकी होगी 1, तो ये बन जाएगा 1.19। तो यानी एंटीलॉग निकल गया यहाँ पे 1.19। देखते हैं क्या यही है एंटीलॉग, बिल्कुल यही है 1.19। इस तरीके से आपको एंटीलॉग निकालना है। अब जैसे कि अब इससे ऊपर वाला जो नंबर था माइनस था इसमें, ठीक है, -1.89031, हमारा जो नंबर है डेसिमल के बाद वाला वो आ गया था 0.7767। अब इसमें डेसिमल से पहले कौन सा नंबर लगाए। अब मैंने आपको क्या बोला था कि जो भी यहाँ पर नंबर लिखा होगा उसके अंदर आपने +1 करना है। अब यहाँ पर -1 लिखा है नंबर, तो -1 में +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो 0.7767 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको लॉग और एंटीलॉग निकालना है। आई होप समझ आया होगा। और यार एक चीज़ और है, कम से कम लाइक तो कर दिया करो वीडियो को।